सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। अचानक आर्तनाद की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। नारायण 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 नारायण। हे मुनिवर, ये शोर, ये हाहाकार, ये आर्तनाद कहाँ से आ रही है और क्यों? नारायण नारायण। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मैं क्या सुनाऊं? ये प्रकृति की आर्तनाद है, जरा उन पे कृपा दृष्टि दीजिए प्रभु, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत नदियां, समुद्र आसमान सभी चीख चीख कर पुकार रहे हैं। प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। मानव जाति के निर्मम निरंतर अत्याचार से हमारा जीना दुश्वार हो गया है। वे अपने स्वार्थ के लिए प्रचुरता की लालच में, अर्थ अहंकार में हमारे प्राणों के साथ खेल रहे हैं। हमें विषाक्त किया, अपवित्र किया है गंदगी से। हमें सांस लेना मुश्किल हो गया है। निर्ममता से हमारी हत्या हो रही है। हमें निराश्रय करके पिंजरे में बंदी बनाया। हम सब आपकी शरण में आए हैं, रक्षाइए प्रभु, रक्षा कीजिए। उठा आकाश, धरती और पाताल, शुरू हुआ महाप्रलय। उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी को आदेश दिया, उठो, जागो, अपनी रक्षा तुम खुद करो। दिखा दो उन निष्ठुर मानव जाति को कि तुम प्राण दे सकते हो तो प्राण ले भी सकते हो। तुरंत शुरू हुआ महाप्रलय। आंधी,
तूफान, भूकंप, बाढ़ से तहस नहस हो गई पृथ्वी। कोटि कोटि मनुष्य के प्राण निकल गए। नंदी, भृंगी, तुम दोनों अभी जाओ मृत्युलोक में। उन्हें उचित शिक्षा दो, ऐसा कठोर दंड दो कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। महादेव को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेकर वे चल पड़े धरती लोक की ओर। उन्होंने भयानक जीवाणु का रूप धारण किया। वे अपना नाम रखे करुणासुर और मरोनासुर। उन्हें देखते ही मनुष्य डर से कांप उठा। जो भी उनके सामने आया मानो उनकी मृत्यु निश्चित है। उनके डर से सभी लोग बाहर निकलना छोड़ दिए, अपने आप को बंदी बना लिया चार दीवारी के अंदर। अचानक पूरी पृथ्वी रुक सी गई। चारों तरफ केवल आतंक, हाहाकार, आंसू और दर्दनाक पुकार। जहां नजर पड़ा सिर्फ शव ही शव। मनुष्य की समझ में आ गया कि उनकी ये असहनीय परिस्थिति कौन से पाप के परिणाम है, और सब मिलकर ईश्वर के दरबार में उपस्थित हुए। हे ईश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हमें माफ करें। हम नतमस्तक होकर आपसे अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं। हमें जीवन दान दीजिए प्रभु। तथास्तु, जाओ, तुम्हें माफ किया। पर हमेशा याद रखना, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के लिए बने हैं। ये समय है कि तुम प्रगति के साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा करो और हिंसा, द्वेष, लालच, क्रूरता छोड़कर मिलजुल कर एक प्यार भरे, आनंदमय, सुखमय जीवन व्यतीत करो।
Walking through the